स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायक धर्म सिंह सैनी के इस्तीफे की भी खबर आई, लेकिन न्यूज 18 पर उन्होंने इन खबरों का खंडन कर दिया और बीजेपी में ही होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। हमसे ये जानकारी मिली है कि उन्होंने संभवतः, जैसे चैनल बता रहे हैं या चैनलों पर लिखा हुआ आ रहा है कि मेरा नाम भी समाजवादी पार्टी को जो उन्होंने विधायकों की इस्तीफा देने वालों में या पार्टी छोड़ने वालों में जो सूची उन्होंने दी है उसमें मेरा नाम भी है। उन्होंने ये गलत किया है, मेरी जानकारी के बगैर उन्होंने नाम दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। मैं आपके माध्यम से खंडन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय शाक्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। विनय शाक्य के भी बीजेपी छोड़ने की चर्चा है। औरैया के बिदुना से विधायक हैं विनय शाक्य। विनय शाक्य की बेटी ने चाचा पर आरोप लगाया है। चाचा पर पिता को लखनऊ ले जाने का आरोप लगाया गया है। एक और एमएलए के बीजेपी छोड़ने की चर्चा है। विनय शाक्य के भी बीजेपी छोड़ने की चर्चा चल रही है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विनय शाक्य। दरअसल औरैया के बिदुना विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनय शाक्य की बेटी ने अपने चाचा पर पिता के कथित अपहरण का आरोप लगाया, लेकिन खुद विधायक विनय शाक्य, उनकी मां, उनके भाई और परिजनों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। विधायक की बेटी रिया शाक्य ने अपने चाचा पर समाजवादी पार्टी में शामिल करवाने के लिए पिता के अपहरण की बात कही थी और एक वीडियो जारी किया था। बिधुना सीट से बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी ने सनसनीखेज आरोप लगाकर सबको सकते में डाल दिया। विधायक की बेटी रिया शाक्य का आरोप है कि मानसिक रूप से कमजोर हो चुके उनके पिता को उनके चाचा और दादी लखनऊ ले गए, उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। मेरे पिताजी ना तो स्पष्ट तरीके से बातचीत कर सकते हैं और ऑपरेशन होने के बाद उनके सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई है। हम लोग क्षेत्र में लगातार लोगों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी बीच हमारे चाचा श्री देवेश शाक्य व हमारी दादी मेरे पिताजी को लखनऊ लेकर चले गए। मेरे पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है, वे कहाँ हैं, किस हालत में हैं, हमें कोई जानकारी नहीं है। दरअसल 2018 में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से विधायक विनय शाक्य स्पष्ट बोल नहीं पाते, लेकिन बेटी के बयान से वो बेहद नाराज जरूर दिखे। इटावा सिविल लाइन स्थित घर पर मौजूद विधायक के इशारे बताते हैं कि वो सुरक्षित हैं और आरोप बेबुनियाद है। आरोप लगाया है कि आपका अपहरण आपके भाई और आपकी मां ने किया है। हाँ, तो ये जो आरोप है वो पूरी तरीके से क्या मामले को लेकर विधायक के भाई देवेश शाक्य ने कहा कि उनकी भतीजी को उनके ही पार्टी के लोगों ने उकसाया है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। मेरी छवि को धूमिल करने के लिए कुछ पार्टी के ही लोगों ने हमारे परिवार के बच्चों को भुसकाकर ये बयान दिलवाया है। विधायक की मां और अन्य लोगों का भी कहना है कि रिया शाक्य दूसरे के बहकावे में आकर ऐसा बयान दे रही है। सब गलत है, आरोप सब गलत है। देवेश पर भी ये आरोप लग रहा है कि गलत है, ये भी गलत है। वो जितना भी बोल रही है सारा कुछ झूठ बोल रही है। अगर अपहरण किया होता है, वो 3 साल से 4 साल से हमारे साथ रह रही है। उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी बेटी के साथ या अपने बच्चों के साथ जाना चाहते, तो वो मना कर देते हैं। और आपको यकीन नहीं तो आप उनसे खुद पूछ लीजिएगा। और वो अपनी स्वेच्छा से हम लोगों के साथ रह रहे हैं और वो जहाँ जाना चाहते हैं वो अपनी मर्जी से जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी उन्होंने कहा है वो गलत है। विधायक के साथ हमेशा रहने वाले उनके सुरक्षा गार्ड ने भी इस बात की पुष्टि की है कि विधायक अपने भाई के घर पर हैं और सुरक्षित हैं। विधायक बिदुना विनय शाक्य जी की सुरक्षा में मैं 2019 से हैं और जहाँ जाते हैं वो उनके साथ जाता हूँ। मगर जो न्यूज़ चल रही है वो फेक है। नेताजी अपने इच्छा से माताजी के साथ रहते हैं और जब से मैं आया उनके साथ ही हैं और वो माताजी जी सेवा करती हैं। मामले को लेकर इटावा के एसएसपी भी विधायक और उनके मां से बात कर चुके हैं। इस वक्त विधायक विनय शाक्य अपने भाई के घर इटावा सिविल लाइंस पर मौजूद हैं। जिस तरीके की बातें
खुद विधायक जी ने और उनकी मां की तरफ से कही गई हैं, उससे यह बात साफ हो रही है कि ना तो उनका अपहरण किया गया है और ना ही उनको डराया और धमकाया गया है। कुछ नहीं। फिलहाल वो सुरक्षित अपने घर पर यहाँ पर है, साफ तौर पर देखा जा सकता है। बस इतनी जरूर कठिनाई है कि जो शारीरिक स्थिति है वो सही ढंग से अपनी बात को नहीं बता पा रहे और अपनी बेटी के प्रति उनकी नाराजगी भी साफ शब्दों में दिखाई दे रही है। जिस तरीके से वो शब्दों में और इशारे के जरिए नाराजगी जता रहे हैं। दिनेश शाक्य, न्यूज़ 18, इटावा। प्रधानमंत्री मोदी की